Hello friends, welcome on your YouTube channel Comtheria. Comtheria provides the question of an confused answer HAL series, and this solution on Comtheria provides the purified version of the gist of the NCERT or the crux of the NCERT. And our given folder is Indian Polity and Constitution. Now today's topic is Judicial Review. न्यायिक पुनर्विलोकन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, देखिए सारी शक्तियां हम सर्वोच्च न्यायालय की पढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान और उसकी सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था, से है क्या चीज? जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था। ये होता है जुडिशियल रिव्यू। अगर संघीय या राज्य सरकारों की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा, अगर संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है। संविधान का, देखिए जैसे कि आप अतिक्रमण कर लेते हैं, रोड में मकान बना लेते हैं, तो इस तरह से संविधान के नियमों का भी अतिक्रमण होता है। तो अगर सेंट्रल द्वारा या स्टेट द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अगर ये कर लेते हैं संविधान का अतिक्रमण, या क्या करते हैं ये अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर निकलकर, जो संघ और राज्य विधानमंडलों की सीमाएं हैं, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर निकलकर, जो इनको शक्तियां मिली हैं उनके बाहर, मतलब उससे ज्यादा अगर ये कर रहे हैं, बाहर निकलकर कानूनों का, अपनी क्षमता से ज्यादा कानूनों का निर्माण करते हैं। कौन? केंद्र और राज्य विधान मंडल। अगर कानूनों का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर, ऐसी प्रत्येक विधि को, ऐसी जो भी विधि लोगों ने बनाई है, केंद्र ने या राज्य विधानमंडल ने अपनी सीमा से बाहर निकलकर अनावश्यक, तो ऐसी प्रत्येक विधि को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव डिक्लेयर्ड दैट कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था को ही बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या उनकी अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर निकलकर कानूनों का, अगर या तो उनकी अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है, ऐसी प्रत्येक विधि को उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को ही, जो शक्ति हमने बताया है कि असंवैधानिक घोषित कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को ही
न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का तात्पर्य है, जुडिशियल रिव्यू क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कानूनों की संवैधानिकता, कानूनों की संवैधानिकता, कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इस न्यायिक पुनर्विलोकन को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य है कि कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है? कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। कानूनों की संवैधानिकता, जो कानून बनाए जा रहे हैं वो संविधान उचित है कि नहीं, संविधान के दायरे के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। जैसे कि ये करते हैं कि ऐसी प्रत्येक विधि को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो कि इनकी सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण करते हैं, संघीय और राज्य विधानमंडल। तो ऐसे कार्य न हो, इसीलिए कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति को ही बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर्स होती हैं कि अगर कोई संघीय या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, संविधान के नियमों का अतिक्रमण कर रहा है और अपनी सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय ऐसे प्रत्येक लॉ को, ऐसे प्रत्येक नियमों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कौन घोषित कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या घोषित कर सकता है? असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कैसे? कि संविधान का अतिक्रमण अगर कर रहे हैं, आप देखिए, बोल्ड कर रहा हूं मैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं और अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी प्रत्येक विधि को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और उच्चतम न्यायालय की शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य है कि कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन के नोट डाउन करते रहिए अपने नोटबुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यायिक पुनर्विलोकन के दो शक्तिशाली आधार हैं, दो पावरफुल बेस हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन के दो शक्तिशाली आधार, संघात्मक व्यवस्था, मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं? फंडामेंटल राइट और दूसरा क्या है? संघीय व्यवस्था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के जुडिशियल रिव्यू के दो जो है पावरफुल बेस है, दो पावरफुल बेस हैं जुडिशियल रिव्यू के। कौन कौन से हैं? संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
न्याय पुनर्विलोकन की संकल्पना न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में और पीसीएस में आता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है। कौन सी? देखिए, न्याय पुनर्विलोकन के दो शक्तिशाली आधार है। इसमें पहला है संघात्मक व्यवस्था और दूसरा है मौलिक अधिकार। और भारत के संविधान में न्याय पुनर्विलोकन की संकल्पना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसीलिए अतः का मतलब इसलिए, अतः का मतलब होता है इसलिए न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों देशों के, ध्यान दीजिएगा, भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों देशों के संविधान में है। जुडिशियल रिव्यू जो पॉलिटिकल साइंस टॉपिक से पढ़ रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं और जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं उन लोगों को मालूम होगी ये बात, वो काफी गहराई से अध्ययन किए होंगे इस चीजों का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, तो उसमें आती है सारे देश की व्यवस्थाएं। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट मेजरली पढ़ते हैं कि पूरे विश्व में संविधान का क्या क्या आधार है, कहाँ किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है। ये हमारा भारतीय न्यायपालिका का एक टॉपिक पूरा जो चल रहा है, इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर्स को पढ़ा समझा। अब इसके बाद हम राज्य न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय था, अब इसके बाद हम राज्य न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम रिवीजन करते हैं। ये बनाओ। देखिए, जो जरूरी टॉपिक है वो हमारा ये है कि आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू, द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वी हैव discussed about the judicial review of Indian Constitution. We have a short snapshot of revision that कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है जुडिशियल रिव्यू का मतलब। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। न्याय पुनर्विलोकन कहता है कि जुडिशियल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है जुडिशियल रिव्यू का मतलब। और यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी प्रत्येक विधि का उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय की शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। दिस पावर्स इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य है कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। क्या है? कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति, यही है जुडिशियल रिव्यू। और न्याय पुनर्विलोकन के दो शक्तिशाली आधार, संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार। भारत के संविधान न्याय पुनर्विलोकन की संकल्पना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसीलिए न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
दोनों के संविधान में देखी जाती है। ये इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे इस चीज को, जो सब्जेक्ट होगा जिनका बीए में एमए में पॉलिटिकल साइंस, उनको भली बात ही मालूम होगा कि वो यूएसए के संविधान के बारे में पढ़ते हैं, यूएसए के संवैधानिक ढांचे के बारे में, ब्रिटेन के संवैधानिक ढांचे के बारे में, पूरे देश के संवैधानिक ढांचे के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से ही मतलब है जुडिशियल रिव्यू का, कि यदि संघीय राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या सीमाओं के बाहर निकलकर कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी प्रत्येक विधि को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य है कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। क्लियर? और जुडिशियल रिव्यू के दो शक्तिशाली आधार हैं, संघात्मक व्यवस्था और फंडामेंटल राइट। क्या क्या है? फंडामेंटल राइट और संघात्मक व्यवस्था, यूनियन जिसको बोलते हैं। और भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसीलिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों के संविधान में है। इस प्रकार से हमने आज का यह महत्वपूर्ण लेक्चर कंप्लीट किया। आपको ये लेक्चर कैसे लगते हैं? लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें और देखते रहें, बने रहें, जमे रहें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। इसी महत्वपूर्ण बोधन के साथ कॉम्टेरिया नित्य नियमित बड़े ही परिष्कृत प्योरीफाइड लेक्चर लाता है। The purified version of the gist of the NCERT or the crux of the NCERT. Our given studied folder now is Indian Polity and Constitution. इसी प्रकार से हमारा आपका सहयोग बना रहे और सभी विद्यार्थियों के लिए और एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये मनोकामना करता हूं कि अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और प्रगति और सफलता के नित्य नियमित नए आयाम स्थापित कीजिए। सभी लोगों को नवरात्रि, रमजान और गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करें, भारी मात्रा में शेयर करें और काफी मात्रा में कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां जगदम्बा, जय मां आदिशक्ति, हर हर महादेव। अगले एक महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ फिर आपके समक्ष कॉम्टेरिया प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें और बराबर शेयर करते रहें। अपने दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं इस चैनल के बारे में। जय हिंद, जय भारत।